आदाब, प्रणाम। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए एपिसोड में हम आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंग्रेज कलाकार की जिसके दिल में, जिसकी रूह में हिंदुस्तान रचता बसता था। जी हां, हमारी मुराद है थॉमस बीच ऑल्टर, जिन्हें लोग टॉम ऑल्टर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा अदाकार जिसने हिंदी और उर्दू को अपनी जबान समझा और उसी के जरिए पूरी दुनिया में शोहरत पाई। टॉम ऑल्टर 22 जून 1950 में मसूरी, जो पहले उत्तर प्रदेश में था और अब उत्तराखंड में है, वहां पैदा हुए। उनके ग्रैंड पेरेंट अमेरिका से माइग्रेट होकर मद्रास आए थे। ये बात 1916 की है। वहां से वो लोग लाहौर चले गए। उनके पिता का जन्म सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ। जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार भी दो हिस्सों में बंट गया। उनके ग्रैंड पेरेंट ने लाहौर को अपना मस्कन बनाया और उनके माता पिता ने हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि के तौर पर स्वीकार किया। इलाहाबाद, जबलपुर, सहारनपुर से होते हुए ये परिवार राजपुर, उत्तराखंड पहुंचा और वहां अपने सपनों को साकार करने की योजना बनाई। राजपुर देहरादून और मसूरी के बीच में एक छोटा सा मुकाम था। अब राजपुर मसूरी के सबब्स की हैसियत से जाना जाता है। टॉम ने अपने बचपन में अपनी स्कूल में हिंदी को बतौर एक सब्जेक्ट चुना था। उन्होंने मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल से एसएससी पास किया और फर्दर स्टडीज के लिए यूएसए की येल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर उनका स्टडीज से दिल उचाट हो गया और उन्होंने इंडिया वापसी का इरादा किया और थॉमस स्कूल, जगधारी, हरियाणा में बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्होंने वहां बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग भी देनी शुरू की। लेकिन ये सिलसिला भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाया। अगले 2-2.5 साल तक वो कई दूसरे काम करते रहे। उन्होंने अपने स्कूल वुडस्टॉक में भी टीचिंग की। जिन दिनों वो जगधारी में थे, उन्हें हिंदी फिल्में देखने का चस्का लग गया था। फिल्म आराधना उनकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में दाखिला लिया। 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे। 2017 में एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं मुंबई में राजेश खन्ना बनने आया था, स्टेज पर काम करने के लिए नहीं।
उनको पहला ब्रेक चेतन आनंद की फिल्म साहब बहादुर में मिला। फिर उन्होंने रामानंद सागर की फिल्म चरस में काम किया। फिर देश प्रदेश, राम भरोसे, हम किसी से कम नहीं और परवरिश जैसी कामयाब फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की। फिल्म अमर अकबर अंथोनी में उन्होंने अदाकार जीवन की डबिंग की थी। उन्हें जितना कमांड अंग्रेजी पर था उतना ही उर्दू पर भी था। वो उर्दू शायरी की बहुत दिलदादा थे। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हमें तहजीब के अलंबरदार, हमको उर्दू जबान आती है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। सारे आलम में फैली खुशबू देखी, सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। उन्हें सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी और मनोज कुमार की फिल्म क्रांति के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो राजेश खन्ना बनते, मगर वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। हाँ, राजेश खन्ना के साथ 1978 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नौकरी में काम जरूर किया और फिर चेतन आनंद की फिल्म कुदरत में भी उन्हें चांस मिला। 1993 में उन्होंने सरदार पटेल के जीवन पर बनी फिल्म सरदार में भी एक अहम भूमिका अदा की थी। उन्होंने हॉलीवुड मूवी वन नाइट विद द किंग में भी काम किया। 1996 में आसामी फिल्म आदा जया में काम किया। वो उन खुशनसीबों में से हैं जिन्हें जोहरा सहगल के साथ भी काम करने का मौका मिला। टॉम ऑल्टर को विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में मूसा के किरदार के लिए लोगों ने बेहद पसंद किया और महेश भट्ट की फिल्म आशिकी में उनका किरदार बहुत जानदार था। उनकी आखिरी फिल्म 2018 में आई। फिल्म का नाम था हमारी पलटन। टॉम ऑल्टन ने 2 अंग्रेजी किताबें लिखी, द लॉन्गेस्ट रेस रिटन एट रियल्टो और द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो स्पोर्ट्स वीक, आउटलुक, संडे ऑब्जर्वर, फर्स्ट पोस्ट, सिटीजन और डेबोनियर के लिए भी आर्टिकल्स लिखते रहे। टेलीविजन पर भी उनका करियर बहुत लंबा चला। उन्होंने संविधान सीरियल में काम किया, फिर जबान संभाल के, खामोश सा अफसाना, शक्तिमान, जुनून, द सोड ऑफ टीपू सुल्तान, ग्रेट मराठा, आहट, बैताल पच्चीसी और हातिम सीरीज में वो नजर आए। उन्होंने एक उर्दू चैनल के प्रोग्राम अदबी कॉकटेल के लिए जॉनी वॉकर, नौशाद
टुनटुन, हसन कमाल, अदनान सामी, जगदीप और नक्शलालपुरी के इंटरव्यूज भी लिए। उन्होंने जब स्टेज की तरफ रुख किया तो उन्होंने उर्दू ड्रामों को चुना और सईद आलम के ड्रामे, मौलाना आज़ाद, लाल किले का मुशायरा, गालिब, सन ऑफ बाबर, गालिब के खत, के.एल. सहगल, मौलाना आज़ाद के कलम से गुमार खातिर, इन उर्दू ड्रामों में काम किया और 2 हिंदी ड्रामे किए, राजा नहार सिंह और मोहन से महात्मा। किसी भी फनकार की शख्सियत के कई पहलू होते हैं। कुछ तो हमें मीडिया बताता है, कुछ हम इंटरनेट पर मौजूद मवाद के जरिए मालूम करते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस फनकार के अजीज, रिश्तेदार या वो लोग बताते हैं जिसके साथ उस फनकार ने काम किया होता है। आइए उनकी शख्सियत की गहराई को समझने के लिए सुनते हैं उन्हीं के ड्रामों के हिदायतकार जनाब सईद आलम को। नाजरीन आदाब, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं टॉम ऑल्टर साहब के बाबत कुछ अर्ज करूं। मेरा तारुफ बस इतना है कि मैंने टॉम साहब के साथ एक अरसा दराज तक काम किया मुख्तलिफ ड्रामों में, और मैं उन्हीं ड्रामों के सिलसिले में कुछ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। खुसूसी तौर पे जो उर्दू ड्रामों को उनकी खिदमत रही है उसके पस मंज़र में वो उर्दू ड्रामों के अलावा बहुत कुछ कर सकते थे, बल्कि सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में उनकी शोहरत का सबसे बड़ा राज उनकी गलत उर्दू थी या गलत हिंदी थी। तो वो एक अंग्रेज़ हिंदी या उर्दू बोलते वक्त ज़बान व बयान की जो गलतियां करता है वो उनकी शोहरत की वजह थी। लेकिन जो उन्होंने उर्दू ड्रामे किए उसमें क्या अदबी, क्या नफीस ज़बान बोली है। मुसलसल 2.5 घंटे तने तनहा वो एक अदद प्ले किया करते थे और खासी 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 अदबी ज़बान उन्हें बोलनी रहती थी। तो आप ये देखिए कि टॉम ऑल्टर साहब जो है वो दूसरी ज़बानों में बहुत कुछ कर सकते थे। उन्हें हिंदी पे भी उतना ही उबूर हासिल था जितना कि उर्दू पे। अंग्रेज़ी तो उनकी मादरी ज़बान थी। मैं कसम खा सकता हूँ कि वो बेहतरीन अंग्रेज़ी लिखते और बोलते थे। बहुत कम बोलते थे, बहुत कम लिखते थे, लेकिन मैंने उन्हें देखा है कि वो 15 मिनट में बैठ के कंप्यूटर पे वो आर्टिकल इंग्लिश में लिख दिया करते थे जो दूसरे दिन छपता था अखबार में या कभी कभी वो रिसर्च जर्नल्स में छपता था। तो टॉम ऑल्टर साहब की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि जब वो अंग्रेज़ी ड्रामे करके या एक हद तक हिंदी ड्रामे करके शोहरत कमा सकते थे, पैसा कमा सकते थे बहुत ज़्यादा, तब उन्होंने उर्दू ड्रामों को तरजीह दी। दूसरी चीज़ टॉम ऑल्टर साहब के उर्दू ड्रामों के सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने उर्दू ड्रामा कॉमर्शलाइज किया। अब आप ये कह सकते हैं कि देखिए साहब, अगर किसी उर्दू ड्रामे में टॉम ऑल्टर साहब एक्टिंग कर रहे हैं तो वो लामोहला कॉमर्शलाइज हो जाएगा, उनके नाम पे बहुत सारे लोग ड्रामा देखने चले आएंगे, टिकट बिक जाएंगे। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ मैं गवाह हूँ या बहुत और गालिबन शायद ही कोई इस बात का गवाह हो कि टॉम ऑल्टर साहब एक तो टिकटेड शोज को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे। वो कहते थे कि साहब जितना मुमकिन हो सके टिकटेड शोज करो। एक ऐसे पहलू की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, और वो ये है कि उन्होंने तो
उर्दू ड्रामा कॉमर्शलाइज किया, लेकिन खुद कॉमर्शलाइज नहीं हुए। वो उमूमन उन उर्दू ड्रामों में जिसमें 12-13 एक्टर्स होते थे, वो सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे। ज़्यादा फीस मिल जाए तो वो ऑडिटोरियम के स्टाफ में बांट दिया करते थे उसको। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, और वो चाहते भी नहीं थे कि इसकी शोहरत हो और ये चीज़ लोगों तक पहुँचे। लेकिन मेरे ख्याल से आज वो वक्त आ गया है जो इस तरफ इशारा किया जाए। टॉम ऑल्टर साहब की कदम आवरी से पहले उमूमी तौर पे उर्दू ड्रामा जो है वो उर्दू एकेडमीज़ तक महदूद होके रह गया था, कुछ कॉलेजेस तक महदूद होके रह गया था, या बड़ी मुश्किल से लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके एक आध कॉरपोरेट से कुछ पैसा इकट्ठा करके, आम तौर पे तसव्वुर ये किया जाता था कि भाई जब तक लोगों को ये ड्रामे, उर्दू ड्रामे फ्री में नहीं दिखाए गए तो लोग नहीं आएंगे। उसकी हालत एक हद तक मुशायरे की हो गई थी। पर मेरे ख्याल से जब भी कोई उर्दू ड्रामों की तारीख लिखने बैठेगा तो टॉम ऑल्टर का ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने उर्दू ड्रामों को कॉमर्शलाइज करने में हद्दुल इम्कान कोशिश की, इनकरेज किया, इस हद तक इनकरेज किया कि साहब आप ऐसा कीजिए, आप दिल्ली में या लखनऊ में या भोपाल में टिकटेड शो कीजिए, मैं अपने ज़ाती अखराजात पे आऊँगा, परफॉर्मेंस करूँगा, रहूँगा, और आपसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा। लेकिन लिल्लाह, वो यही कहते थे, लिल्लाह लिल्लाह जो आप ड्रामे कर रहे हैं वो सबके लिए कीजिए, वो मखसूस उर्दू की ऑडियंस के लिए मत कीजिए। वो मखसूस जिसको मैं कहता हूँ उर्दू ज़दा इलाके जो हैं उनमें जाके मत कीजिए, आप हर जगह कीजिए, वहाँ मौका मिले वहाँ कीजिए, वहाँ मौका मिले वहाँ कीजिए। और मैं अपनी बात को ये कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि अपने इंतकाल से 6 माह कबल उन्होंने बॉम्बे में गालिबन अपने 17 प्ले के 33 शोज़ किए थे मुसलसल, लगातार। उसमें 11 ड्रामे उर्दू के थे। तो 11 उर्दू ड्रामों के 22 शोज़ मुसलसल 11 दिनों तक होना, और हर रोज़ 2 बार होना, ये टॉम ऑल्टर साहब का ही जिगरा था। खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आदाब। उन्होंने अपनी स्कूल की साथी कैरल से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, जेमी और अफशा। जेमी टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। 150 से अधिक फिल्में करने वाले इस महान कलाकार का निधन स्किन कैंसर की वजह से 29 सितंबर 2017 में मुंबई में हुआ था। आइडिया जेनेटिक स्टूडियो टॉम ऑल्टर को खराज अकीदत पेश करता है।